आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट वाउचर की एंट्री, यानी किसी बिल को बनाते समय किसी सामान पे डिस्काउंट कैसे लगाया जाता है और डिस्काउंट लगने के बाद उस सामान का जो टोटल अमाउंट है वह कट के उतना परसेंट कैसे डिडक्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाकर दिखाता हूँ कि वह कहाँ पर शो होता है और किस प्रकार से शो होता है। यहाँ पर एक वाउचर है। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक वाउचर ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मुझे पार्टी का नाम मांग रहा है, परचेज लेजर मांग रहा है क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ सामान को, यहाँ परचेज लिखा हुआ है तो यहाँ परचेज गुड्स का लेजर मांगेगा। नेम ऑफ आइटम यानी सामान के आइटम की जानकारी आपको पहले से होगी ही, यहाँ पर आपको सामान दिया जाएगा, क्वांटिटी दिया जाएगा, उसका रेट और अमाउंट। यहाँ पर कहीं पर भी डिस्काउंट की जानकारी नहीं दी गई है, तो मुझे चाहिए कि एक डिस्काउंट वाउचर की जानकारी यहाँ पर ऑन कैसे करते हैं डिस्काउंट फीचर को और उसे यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आना पड़ेगा और मेन मेन्यू जिसे कहते हैं, और आपको प्रेस करना है F11 यानी फीचर्स में आपको जाना है। फीचर्स में जाने के लिए आपको प्रेस करना है F11। यहाँ पर आप देख रहे हो कंपनी फीचर्स के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं जैसे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टेट्यूटरी टैक्सेशन वगैरह। इसमें से आपको किस में जाना है? आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट आप किस पे लगाते हो, आप किसी प्रोडक्ट पे या सामान पे लगाते हो, और उसे हम इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह जो फीचर है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर है, यानी कि सामान के अंदर हम लोग डिस्काउंट की एंट्री लगाते हैं। तो आपको प्रेस करना है इन्वेंट्री फीचर्स के ऊपर एंटर। इसमें आप जाओगे तो आपका जो कंपनी ओपन है, जैसे मेरा विशाल मेगा मार्ट ओपन है, मैंने इसे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देखोगे इस एरिया में यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यानी कि एक अलग से कॉलम बन के आ जाए मेरे बिल में, मेरे इनवॉइस में, जो कि डिस्काउंट का हो। आपको एंटर प्रेस करते हुए उस जगह पर जाना है और यहाँ पर आपको यस कर देना, यानी कि मुझे यूज सेपरेट, यानी मुझे एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम चाहिए मेरे इनवॉइस बिल के ऊपर। यहाँ पे आपको यस प्रेस करना है और सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, जैसी हैं वैसी रहेंगी, और आपको एक्सेप्ट करना है। शॉर्टकट मेथड है कंट्रोल A। ये एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है, मेन मेन्यू में आना है और मुझे अकाउंटिंग वॉचर्स में जाना है। जैसे ही मैं अकाउंटिंग वॉचर्स में जाता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि क्वांटिटी और रेट के बगल में डिस्काउंट का एक अलग कॉलम बन के आ गया। अब इसे यूज कैसे करते हैं? उसके लिए मैंने पहले से ही कुछ लेजर बना के और कुछ आइटम के इनवॉइस बना के रख लिए हैं, यानी कि आइटम की जानकारी इसमें दे दी है, कुछ सामान का नाम की एंट्री कर दी है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर हाउस, मेरा पार्टी का नेम हो गया कंप्यूटर हाउस। यहाँ से मैं उसका एड्रेस प्रेस कर दूंगा, जो भी उसका एड्रेस है पार्टी का जहाँ से आपने परचेज किया है उसकी जानकारी दीजिए। और यहाँ पर परचेज, अगर आप सामान परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज गुड्स की एंट्री करेंगे, सेल कर रहे हो तो सोल्ड गुड्स की एंट्री करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, कुछ सामान का नाम मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ मॉनिटर। मैंने एक पीस मॉनिटर यानी क्वांटिटी एक पीस मैंने मॉनिटर परचेज किया जिसका प्राइस था 6500 रुपीज पर पीस। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर डिस्काउंट के कॉलम में मैं जाता हूँ और डिस्काउंट कॉलम पे मुझे ये दिखाना है कि मुझे कितना डिस्काउंट मिला। मैं यहाँ पे 5%, 5 प्रेस करके मैं एंटर प्रेस करूंगा, 5% डिस्काउंट। इसके पहले अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता हूँ तो आप देखिए, यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस करते हो, एक पीस 6500 का है, 5% डिस्काउंट लगाने के बाद यह 6175 रुपए का हो जाता है, जबकि यहाँ प्राइस क्या होना चाहिए था, 6500 रुपए। जबकि इसमें 5% टैक्स, सॉरी, डिस्काउंट कटने के बाद ये 6175 रुपए का हो जा रहा है। अब मैं दूसरा सामान की एंट्री करता हूँ। यहाँ पे मैं माउस के एंट्री करता हूँ। मैं 10 पीस माउस खरीद के ला रहा हूँ जिसका प्राइस मुझे 150 रुपीज पड़ रहा है, तो उस नाते मुझे 1500 रुपए का ये माउस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1500 रुपया दिख रहा है, यानी माउस का प्राइस टोटल क्या हो गया, 1500 रुपये। लेकिन मैं एंटर प्रेस करके जैसे ही यहाँ पे 5% डिस्काउंट लगाऊंगा तो इसका प्राइस हो जाएगा 1425 रुपये। फिर मैं एक और सामान ले लेता हूँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड मान लीजिए मैंने 10 पीस खरीदा और एक पीस का दाम था 200 रुपये, यानी ये होना चाहिए 2000 रुपये का। 2000 रुपये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, 2000 रुपये का। जैसे ही आप एंटर प्रेस करके यहाँ पे 10
परसेंट डिस्काउंट लगाते हो तो इसका प्राइस 10% डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, 200 रुपये कट गया, और ये हो गया 1800 रुपये, यानी कि टोटल बिल जो ज़्यादा होना चाहिए था वो हो गया 9400 रुपये का। आप इसे एक्सेप्ट करके सेव करके रख सकते हो। इस तरह आप डिस्काउंट का एक एक्स्ट्रा कॉलम भी अपने बिल में ऐड कर सकते हो। सेम फॉर्मूला है, सेल में भी ये ऐसे ही काम करेगा, इसमें कोई अलग से फीचर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार कंपनी बना लीजिए, फीचर को ऑन कर दीजिए, ये आपके इनवॉइस बिल पे आ जाएगा, शो करने लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।